Hello everyone, myself खुशबू अहलावत वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो अभी हम एजुकेशनल जो है वो कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, जिसमें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओवरऑल व्यू ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक मेरा ओवरऑल व्यू बनाने का, एक समरी बनाने का, जस्ट बनाने का मोटिव ये रहता है बेटा कि आपके पास इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम आया है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स यू कांट एबल टू डिफाइन, बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो इस लेसन में है क्या, ये स्टोरी है विलेज की या ये जो है प्रोडक्शन है या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की, फार्मिंग की बात की जा रही है, फार्मिंग अच्छी है या बुरी है, इसमें कंफ्यूज हो रही हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक कंसेप्ट तैयार किया है, जिसमें आपको बताना चाह रही हूँ कि ओवरऑल व्यू समरी क्या है, इस लेसन में क्या क्लियर करने की क्या कोशिश की जा रही है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लेसन। हियर यू आर गोइंग टू स्टडी दैट कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज द नेम ऑफ द लेसन, so they are going to they are not going to describe you about the story of a village. This is not a story of a village. ये कोई विलेज की स्टोरी नहीं है। इट्स अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। ये स्टोरी है, ये पालमपुर के माध्यम से आपको प्रोडक्शन समझाई जा रही है। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर क्या हैं, हाउ दीज फैक्टर्स वर्क, तो ये फैक्टर्स काम कैसे करते हैं, ये बताया जा रहा है बेटा। इस लेसन का मेन बेसिक कंसेप्ट प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन को बेस बनाया जा रहा है, पालमपुर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो पालमपुर इज अ टूल, नॉट द बेस ऑफ द लेसन। यू हैव नो नीड टू कंसंट्रेट ओवर द कि पालमपुर में क्या क्या है, पालमपुर में क्या हो रहा है, पालमपुर में खेती के, यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है, प्रोडक्शन के बारे में इसमें बताया गया। पहले पेज पर आपको पालमपुर का बेसिक एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि पालमपुर वेल कनेक्टेड है, पालमपुर में जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, 450 फैमिलीज हैं, 80 फैमिलीज अपर कास्ट हैं, और प्राइमरी स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, पालमपुर का सारा डिस्क्रिप्शन। और लास्ट एंड में आ गए आपके प्रोडक्शन पर कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन पर आपको लाया जा रहा है पालमपुर के माध्यम से। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग। जैसा कि पहले बताया आपको, प्रोडक्शन में कुछ कोई हर कोई व्यक्ति जो भी कोई काम कर रहा है कमाने के लिए, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर गुड्स और सर्विसेज। तो प्रोडक्शन मीन्स कुछ ना कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना, उत्पादन, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन प्रोडक्शन जो है वो है निर्माण करना कुछ ना कुछ। तो नेक्स्ट आपको ये बताने की कोशिश की है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई चीज़ बनाई जाती है। अब बेटा आपको स्कूल में एक एक्टिविटी दी गई कि आपको ग्रीटिंग कार्ड बना के लाना है। अब उस ग्रीटिंग कार्ड को बनाना आपकी प्रोडक्शन है। अब उस ग्रीटिंग कार्ड को बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिएंगी वो सारी फैक्टर्स जो हैं वो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही जो है आपको देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ बनानी है, आपको कोई भी काम करना है, तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हर किसी को चाहिए होते हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल आर द बेसिक कंसेप्ट। अब ये प्रोडक्शन के बेसिक फैक्टर हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जिनके माध्यम से ज़मीन के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। ज़मीन तो ज़रूरी है, बेस है। अब फार्मिंग हमारी मेन ऑक्यूपेशन एक्टिविटी बताई गई है, क्योंकि खेतों के में सबसे ज़्यादा हमारे श्रमिक लगे हुए हैं, या कह सकते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, एग्रीकल्चर, फार्मिंग। तो लैंड, लेबर मजदूर जो काम करते हैं, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये मैंने आपको बता दिया था पहले लेक्चर में कि फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती हैं। तो ये हैं। अब ये हमारी प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें चाहिए। ह्यूमन कैपिटल, मानव का दिमाग तो चाहिए, स्किल चाहिए, उसके हुनर चाहिए, उसकी सोच चाहिए। वही डिसाइड करेगा ना कि क्या हमें बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों से बनाना है। प्रोडक्शन जो करनी है वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ह्यूमन ब्रेन, इसे हम ह्यूमन कैपिटल कह देते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ आप 3 ही चीज़ें पढ़ेंगे, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है लैंड।
सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंड। तो एज ए स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपको बताया गया कि पालमपुर में बेसिक प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। तो फार्मिंग में सबसे बेसिक क्या होता है, लैंड। तो लैंड को ले लीजिए फर्स्ट, इन्होंने फार्मिंग इन पालमपुर का साथ में लिया है पालमपुर को। अब आपको पालमपुर में ले चलेंगे कि लैंड इज फिक्स्ड, कि पालमपुर में जितनी भी ज़मीन है वो फिक्स है, उस पर खेती जो है वो सारी की सारी पर खेती हो रही है, वेल इरिगेटेड है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। तो ये सारा इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको बताया गया कि 75% जो गांव की पॉपुलेशन है वो पालमपुर में खेती में लगी हुई है और वेल इरिगेटेड है, वेल कल्टिवेटेड है। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि इंच भर भी ज़मीन को खेती के लिए बढ़ाया जा सके। कब से? 1960 से पालमपुर में सारी ज़मीन पर खेती हो रही है। मीन्स देयर इज़ नो स्कोप टू इंक्रीज द पीस ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब ज़मीन को बढ़ाने की कोई जो है वो उम्मीद ही नहीं है कि ज़मीन को बढ़ाया जाए। अब ज़मीन ये सबका पालमपुर का नहीं है, सबका ही ऐसा है कि हर एरिया में ज़मीन फिक्स है, फिक्स हो चुकी है, हर गांव की, हर शहर की। उसमें खेती के स्कोप जो हैं वो ज़मीन को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कुछ हो सकता है वेस्ट लैंड को हम बढ़ा सकें प्रोडक्शन के लिए, खेती के लिए या किसी और काम के लिए, बट नॉट एज मच एज वी नीड वी रिक्वायर्ड, जितना हमें ज़रूरत है उतना नहीं। तो लैंड फिक्स है। उसके बाद लैंड तो फिक्स है तो हम क्या करें? सेकंड, अब आपको प्रोडक्शन में लैंड फैक्टर समझाया जा रहा है। लैंड जो है वो को क्लियर किया जा रहा है कि लैंड जो है वो दैट इज फिक्स्ड। यानी एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ज़मीन को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ज़मीन को जैसे कि सपोज आपके पास जमीन खेती के लिए 5 किले हैं, 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो आप उसको जो है वो खींच कर रबड़ की तरह नहीं बढ़ा सकते। तो ज़मीन तो फिक्स है, तो हम उस ज़मीन से कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं? हाउ वी कैन ग्रो मोर फ्रॉम अ सेम पीस ऑफ लैंड। हम कैसे जो है एक ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं? इसके लिए आपको बताया गया है इस पिक्चर में, देखिए डिफरेंट क्रॉप उगा करके हम जो है वीट उगा सकते हैं, शुगर के अनुसार से पोटैटो, बाजरा, मल्टीपल क्रॉपिंग जिसे कहते हैं, वो आप एक में पढ़कर भी आए हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा। और नेक्स्ट पेज पर आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड के द्वारा HYV सीड्स, पुराने सीड्स की जगह नए सीड्स उगा करके, और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब इक्विपमेंट्स मेथड्स के ज़रिए हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते। हमारे खेत में 30 टन अनाज हो रहा था, हम उसको 50 टन कर सकते हैं, उसको 60 टन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो अब हमें समझ में आ गया कि ज़मीन तो फिक्स है और उस पर उत्पादन हमें बढ़ाना है, उस पर प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ानी है तो उसके लिए हमें इन तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया कि ज़मीन हमने बढ़ा दी, तो क्या ज़मीन तो हम नहीं बढ़ा पाए, हमने प्रोडक्शन बढ़ा दी बाय यूजिंग डिफरेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो क्या ज़मीन बची रहेगी? विल द लैंड सस्टेन? इसमें ये बताया गया है कि ज़मीन की क्षमता, उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी, कैन इट विल बी रिमेन सेम। अब आप सुबह काम करने जाते हैं, आप काम करते हैं, क्या आपका काम करने की जो कैपेसिटी है सुबह से लेकर शाम तक सेम रहती है? धीरे 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 दिन ढलने तक आपकी सारी वर्किंग कैपेसिटी डाउन होती जाती है। ऐसे ही आप ज़मीन को लीजिए, ज़मीन को आपके दादा परदादा जो है वो काफ़ी समय से बोते आ रहे हैं, अब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, तो क्या वो सेम रहेगी? नहीं, उसकी उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ेगा, और ख़ासकर तब जब हम उस पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो लैंड विल नॉट सस्टेन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का इसमें जिक्र आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70 में हमने राइस और वीट की उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया, दुगुना तिगुना कर दिया, प्रोडक्शन तो बढ़ा ली, पर इससे हमारी ज़मीन पर सोयल फर्टिलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ा, अंडरग्राउंड वाटर पर बहुत फ़र्क पड़ा। तो इस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट पर बहुत फ़र्क पड़ा। तो ये इस स्टैंजा में विल द लैंड सिस्टम में आपको ये समझाया गया कि हम ज़मीन को बढ़ा नहीं सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड से, हम ज़मीन को बनाए नहीं, बरकरार नहीं रख सकते हैं, वो नेचुरली अपनी क्वालिटी को रिड्यूस करती जाएगी। अब नेक्स्ट, हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लैंड फैक्टर चल रहा है, प्रोडक्शन का पहला फैक्टर है लैंड। अब लैंड चल रहा है, लैंड में क्या बताया जा रहा है बेटा? लैंड में बताया जा रहा है कि लैंड तो सीमित है, लैंड सीमित है तो लैंड को तो हम नहीं बढ़ा सकते, हम लैंड पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? और प्रोडक्शन जिन मेथड से हम बढ़ा रहे हैं, क्या ज़मीन
की क्वालिटी बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। अब आ रहा है नेक्स्ट कि अब ये ज़मीन बटी कैसे हुई? हाउ दिस लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर। अब पालमपुर के जरिए आपको क्या समझाया जा रहा है कि पालमपुर की ज़मीन कैसे बटी हुई है। ऐसे ही सारे गांव में ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पालमपुर। तो ये आपको दिखाया गया है, खेतों का चार्ट है जिसमें बताया जा आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे खेत हैं, थोड़े बड़े हैं, फिर उससे और बड़े हैं। ये क्या है? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आप भी जानते हैं कि आपके गांव में आप जहाँ रहते हैं तो आपको भी इतनी नॉलेज तो है 9th क्लास तक कि हर किसी के पास जमीन समान नहीं होती। घर देख लीजिए, शहरों में किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, तो ऐसे ही खेत हैं। तो खेत भी एक जैसे नहीं होते। जो बड़े खेत वाले हैं वो अमीर किसान है, जो छोटे खेत वाले हैं वो गरीब किसान हो जाते हैं, या मीडियम साइज वाले तो मीडियम फार्मर हो जाते हैं, वो स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर। तो 3 कैटेगरी बन गई। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि 450 फैमिली हैं, जिसमें से 150 फैमिली जो ऐसी हैं दलित की जिनके पास ज़मीन है ही नहीं। तो 450 में से 150 को निकाल दीजिए, 300 फैमिलीज में से ज़मीन बटी हुई है जिनके पास ऐसे हैं, जिसमें से 240 फैमिली तो ऐसी हैं जिसमें से 2 हेक्टेयर ज़मीन उनके पास है बस। और उसके बाद से ये एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि जैसे कि एक व्यक्ति के पास ज़मीन थी, उसके बाद उसके बच्चों के पास उससे थोड़ी होती गई, फिर उससे आने वाले बच्चों के पास और थोड़ी होती गई। तो ऐसे ही है ना कि मान लीजिए एक व्यक्ति राम, उसके पास 4 किले हैं, उसके आगे 2 बच्चे 2 लड़के हैं, तो उन दोनों लड़कों के पास वो 4-4 किले 2-2 किलो के रूप में चले गए, यानी ज़मीन कम हो गई। अब उन दोनों लड़कों के भी अगर 2-2 लड़के हो जाएं तो वो 2-2 किले 1-1 में बदल गए। अब वो 1-1 पीस ऑफ लैंड धीरे धीरे और छोटे और छोटे और छोटे साइज ऑफ लैंड घटता जाएगा। तो यही पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद फ्रॉम वेयर द लेबर कम, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब हम सेकंड फैक्टर पर आ गए हैं कि लेबर कौन प्रोवाइड कराता है। लेबर जो इनके पास ज़मीन नहीं है, नेचुरली वो लेबर का काम करेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छा कार्टून आपको बताया गया है, डाला और जो है रामकली का। ये आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, क्या हुआ, काम नहीं मिल रहा है, मशीनें आ रही हैं। तो दे शो देयर हेल्पलेसनेस, वो अपनी एक जो है मजबूरी दिखा रहे हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है और काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो लेबर कहाँ से आती है? लेबर आसपास के गांव से या उसी गांव से जहाँ जो है खेत होते हैं, जिनके पास खेत नहीं होते हैं वो लोग लेबर का काम प्रोवाइड करते हैं। और फिर लेबर का काम प्रोवाइड करते हैं तो उनको वेजेस भी कम मिलते हैं। सरकार ने तो मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी है। यहाँ आप यही पढ़ेंगे कि 60 रुपीज़ पर डे मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स करके, परंतु जो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जा रहा है डाला और रामकली, इनको 35-40 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट संज्ञा में देखिए हैवी कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब 5 लोग खड़े हैं, 5 लोगों को काम चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आकर उनको कहता है कि मुझे काम कराना है, तो एक कहेगा 100 रुपये, दूसरा कहेगा मैं 50 में भी कर लूँगा, तीसरा कहेगा मैं 35 में भी कर लूँगा। क्यों? उसको पता है कि तू 35 में नहीं करेगा तो ये तेरे को काम नहीं मिलेगा। तो इन दिस वे दे गेट एग्री ओवर दैट। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब पूंजी कहाँ से आती? अब खेती के लिए पैसा चाहिए, बीज खरीदने हैं, पानी देना है, और भी जो है वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं, उसके लिए हमें बुआई जुताई कटाई के सब के लिए पैसे चाहिए। आती कहाँ से? यहाँ आप इसमें पढ़ेंगे 2 फैक्ट, रिच फार्मर को कहाँ से मिलती हैं और पुअर फार्मर को कहाँ से मिलती है। अब जो लार्ज फार्मर होते हैं बेटा, उनके पास खेत ज़्यादा होते हैं, वो खेती से सारा कुछ ऑब्टेन कर लेते हैं। उनकी फसल उनके पास सरप्लस, मतलब ज़्यादा फसल होती है, वो ज़्यादा बेच देते हैं। बेचने के बाद उनके पास तो अच्छी अर्निंग हो जाती है और वो उसको अगले साल की सेविंग के रूप में रख लेते हैं। गरीब किसान के पास नहीं होता, वो जितना उगाता है उसका खुद का कंज्यूम हो जाता है, बेचने के लिए सरप्लस कुछ नहीं होता, तो उसके पास नहीं बचती। तो ये है सरप्लस का कैपिटल कहाँ से, कैपिटल मीन्स पैसा कहाँ से आता है। सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, इसमें यही बताया गया है कि एक तेजपाल सिंह है जो कि बहुत बड़ा किसान है, वो किस तरीके से अपने खेती में सरप्लस प्रोडक्शन को बेच करके कमाई करता है, फिर वो उस कमाई को कहाँ कहाँ जो है इन्वेस्ट करता है। और छोटे किसान जो है जैसे सविता वगैरह है, तो वो उससे बोरो करते हैं, उससे पैसा उधार लेते हैं। ये हो गई फार्मिंग।
अब गांव में आपने देखा होगा बेटा, कुछ दुकानें करते हैं, कुछ जीप चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते, कुछ दूसरी सर्विसेज डेयरी खोल देते हैं। तो अब आ जाती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर को साथ में इन्होंने गांव का नाम एक इमेजिनरी लेकर साथ में आपको समझाने की कोशिश की। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ पालमपुर में आपको ये समझाया जा रहा है कि खेती के साथ साथ और क्या क्या होता है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग होती है, दूध बेचते हैं लोग, डेयरी का काम करते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटी छोटी राइस मिल्स हो जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज हो जाती हैं छोटी मोटी। अब शॉपकीपर जो पालमपुर में होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो भी काम, ट्रांसपोर्ट जो सामान ढोने ले जाने के लिए टेम्पो वगैरह रखते हैं या जीप वगैरह गाड़ियाँ वगैरह का। तो इस तरीके से ये आपका लेसन था पालमपुर, जिसमें ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें आपको ये समझाया गया विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी दे वांट टू क्लियर यू अबाउट प्रोडक्शन। विलेज की स्टोरी के साथ से आपको प्रोडक्शन समझाने की कोशिश की गई, जिसमें मैं आगे फिर से समराइज कर देती हूँ कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन बेसिक 4 फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। इसमें आपको 2 ही 3 समझाने की कोशिश की गई है। 3, लैंड, लैंड तो फिक्स है, लैंड फिक्स है तो जमीन पर उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, फिर उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तो उत्पादन में किस तरीके से जो है वो जमीन पर उसका नुकसान क्या होगा, लेबर कहाँ से आएगी, अब लेबर कहाँ से आएगी, क्यों आएगी, क्यों कम मजदूरी पर काम करेगी, क्यों कम पैसे पर काम करेगी। उसके बाद फिर ये बताया जाएगा कि जो है वो कैपिटल कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, 3rd फैक्टर आ गया आपका। और वो 3rd फैक्टर जो है पैसा कहाँ से आता है, वो लार्ज फार्मर और स्मॉल फार्मर से आता है। स्मॉल फार्मर कहाँ से लाते हैं, लार्ज फार्मर कहाँ से लाते हैं, उस सरप्लस अनाज का क्या करते हैं। तो ये प्रोडक्शन आपको समझाने की कोशिश की गई है। आई होप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड नाउ। सो प्लीज़ like and subscribe my channel. I shall continue with it.